जो शिक्षक हैं 15/2/2011 के बाद जो बहाल नियत शिक्षक हैं उनको भी 18,000, 19,000, 20,000 देने का फैसला किया और उसी दिन से देने का फैसला किया। और बैकवर्ड की राजनीति नीतीश कुमार करते हैं। ये सब आप पत्रकार होके ऐसी बात क्यों सर, हम क्यों कहाँ कह रहे हैं? ये तो आपके शिक्षक कर रहे हैं। नहीं, आप पत्रकार होके बैकवर्ड की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति इसलिए कहते हैं सर कि अल्पसंख्यक। आप अब बोलने दीजिए। आप इस तरह का आरोप, अनर्गल आरोप मत लगाया करिए। अगड़ा पिछड़ा सारे नहीं, कोई सवाल नहीं, आपको जवाब नहीं। चलिए। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। बिहार लाइव 7 के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गया से जदयू के MLC संजीव श्याम सिंह। सर, आपका स्वागत है बिहार लाइव 7 में। धन्यवाद। बिहार में सर लगातार चुनावी सरगर्मी तेज हो रहा है, जदयू की क्या तैयारी है? जदयू पूरी तरह से तैयार है। अभी आपने देखा 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चय संवाद वर्चुअल रैली किया और यह बड़ा सफल रहा। लाइक से ज़्यादा डिसलाइक रहा सर। नहीं, ये आप कह सकते हैं, ये हम नहीं कह सकते हैं सर। आपका पोर्टल कह रहा है, जहां आप आए थे लाइव वहां कह रहा है सर, लोग कह रहे हैं। अभी तो हम देखे नहीं हैं। हम लोगों ने जो देखा है गांव देहात सब जगह टीवी लगा के और विधिवत एक व्यवस्था बना के लोगों ने बैठ कर टीवी पर देखने का काम किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं किया उस भाषण में। 2 घंटा 50 मिनट तक भाषण दिया और उनके पास और भी बोलने के लिए था। वो सिर्फ बिहार में विकास के लिए क्या क्या किया है उसको गिनवाया। कोरोना काल में जो किया उसको, और साथ साथ बिहार के विकास में जो उन्होंने योगदान दिया है पिछले 15 साल के दौरान, उसका लेखा जोखा प्रस्तुत किया। अब अगर जनता उसको नहीं पसंद करेगी तो अब आगे आने वाला चुनाव है, जनता फैसला कर लेगी। लेकिन अभी लाइक और डिसलाइक वाला पोर्टल को हम लोग उतना तवज्जो नहीं देते। सर, चिराग पासवान अभी भी मुखर हो रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, गठबंधन में हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गठबंधन में हैं। चिराग पासवान जी मुखर हैं, वो एक स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो अपनी बात कर सकते हैं। लोकतंत्र में सबको अपनी बात करने का अधिकार है। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ जनता दलियों का, उसमें इतना ही समझता हूँ कि जो बातें वो कह रहे हैं, क्योंकि वो गठबंधन सरकार के हिस्सा है, केंद्र में उनके पिताजी मंत्री हैं, तो अगर किसी चीज़ के लिए परेशानी है, कोई बात विकास में कमी है, तो उन्हें सरकार के स्तर पर बैठकर मिलजुल कर बात कर लेनी चाहिए। सार्वजनिक बयान से परहेज करना चाहिए। और यह अवसर सिर्फ दे रहा है दूसरों को कि आपस में कैसे लड़वाया जाए। गठबंधन अटूट है, इतना ही मैं जानता हूँ। सर, आप कह रहे हैं कि हम छोटे कार्यकर्ता हैं, जबकि आप MLC हैं, तो क्या जदयू में सिर्फ नीतीश कुमार या फिर कुछ ही नेताओं की चलती है? नहीं, देखिए, तो फिर बड़े कार्यकर्ता कौन है सर? जब MLC अपने आप को छोटे कार्यकर्ता बता रहे हैं, फिर तो यही परिवारवाद दूसरे पार्टी पे जो आरोप लगाते हैं, वो आरोप तो आप पे भी लग सकता है। नहीं, नीतीश कुमार जी कोई परिवारवाद के शिकार नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी हम लोगों के नेता हैं, वही नेता हैं, बाकी सभी लोग कार्यकर्ता हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी, हम लोग कार्यकर्ता हैं। तो फिर सर, आप कार्यकर्ता हैं तो ये सवाल भी एक उठता है कि 2015 में 609 मदरसा का, जबकि 69 संस्कृत विद्यालय की स्थापना होने की बात हुई थी और उस दिन से अब तक चल रहा है। सारे शिक्षकों का मदरसा विद्यालय के शिक्षकों को पेमेंट आ रहा है, जबकि संस्कृत विद्यालय के शिक्षक को पेमेंट अब तक नहीं दिया जा रहा है। जांच की बात कही जा रही है। तो फिर ये क्या समझा जाए कि अल्पसंख्यक वोट को रुझान करने का एक एजेंडा है? माननीय मुख्यमंत्री जी न अल्पसंख्यक को रुझाते हैं, न बहुसंख्यक के लिए काम करते हैं। वो सभी लोगों के लिए काम करते हैं। सबका साथ है, सबका विकास है, न्याय के साथ विकास का उनका नारा है। कहाँ विकास हो रहा है सर, जब 69 शिक्षक को नहीं मिल रहा है, 69 विद्यालय को नहीं मिल रहा है, संस्कृत विद्यालय है जो, और 609 संस्कृत मदरसा को मिल रहा है, मदरसा विद्यालय को मिल रहा है पेमेंट। कितने दिन जांच चलेंगे? अब तो सरकार आपकी दोबारा बन गई, फिर से सरकार का गठन होने वाला है अगर सत्ता में आएंगे तो
कितने दिन आखिर लगेंगे वक्त? और आप अपने आप को छोटे कार्यकर्ता बता रहे हैं। जहाँ तक संस्कृत के विकास का सवाल है, इस सरकार ने जो दिया है वो सब लोग संस्कृत के शिक्षक जानते हैं। पहले मैं बता दूं कि संस्कृत के जो शिक्षक हैं उनको 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर उनको अनुदान दिया जा रहा है। जो सरकारी ऑलरेडी हैं 531 या कितना है, वो संस्कृत शिक्षकों को दिया जा रहा है। सरकार ने जैसे दूसरे लोगों को दिया है, वह चाहे मदरसा को दिया हो, चाहे सरकारी कर्मचारी को दिया हो, उनको दिया है। इसके बाद 15/2/2011 के बाद जो शिक्षक बहाल हुए उन्हें नियत वेतन मिल रहा था, किसी को 9,000, किसी को 10,000। मदरसा वालों को पिछले साल उसी नियत वेतन पर जो लोग 15/2/2011 के बाद कार्यरत थे उनका वेतन बढ़ा के 19,000, 20,000, 21,000 हो गया। संस्कृत शिक्षकों का इसलिए नहीं हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का उनसे किसी तरह की दुर्भावना थी। उनका नोटिफिकेशन नियोजित शिक्षकों में कैसे हुआ इसकी कोई चिट्ठी ही नहीं थी। जो मदरसा के शिक्षकों का नोटिफिकेशन था उसी के आधार पर इन लोगों ने नोटिफिकेशन करा लिया और इसके बाद उसे करने में परेशानी हुई। लेकिन सरकार ने उन्हें भी, जो शिक्षक हैं 15/2/2011 के बाद जो बहाल नियत शिक्षक हैं, उनको भी 18,000, 19,000, 20,000 देने का फैसला किया और उसी दिन से देने का फैसला किया जिस दिन से मदरसा के शिक्षकों को यह वेतन मिल रहा है। इसलिए मदरसा और संस्कृत शिक्षकों में भेद करने की बात नहीं है। मदरसा या मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए विशेष काम करने का मसला नहीं है। जहाँ तक 69 विद्यालयों का सवाल है, 69 विद्यालय का मामला भी इसी सरकार ने उनको टेकअप किया, उसको नोटिफाई किया, उसके लिए पैसा भी करनांकित किया। कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों के बीच में से कोई ना कोई ऐसे लोग निकले जो उसमें पेच डाल दिए और उस पेच के कारण यह मामला फंसा हुआ और वो असली बात वहाँ तक नहीं जा पा रही। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए बार बार, एक बार जो डीएम साहब के नेतृत्व में कमेटी बनी, फिर आरडीडी के नेतृत्व में कमेटी बनी, जांच हुआ। अभी भी उनकी 69 महाविद्यालयों की मान्यता रद्द नहीं हुई है। पैसा उनके लिए यथावत है। 2 साल का समय दिया गया है कि और जो कमी बेसी है, क्योंकि एक आरोप लग रहा था कि बहुत से महाविद्यालय के पास ज़मीन नहीं है, भवन नहीं है, तो उसके लिए पुनः एक समय दिया गया है और उसके अंतर्गत जो लोग आ जाएंगे। और 69 में आपको मैं बता दूं, 69 में 69 को नहीं मिल रहा है ऐसी बात नहीं है, उसमें से 24-25 आदमी को मिल रहा है। आप पत्रकार महोदय पहले इसकी भी पूरी जानकारी लीजिए। लेकिन जिन लोगों को नहीं मिल रहा है वो भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं कि भेदभाव उनके साथ हो रहा है क्योंकि वो हिंदू हैं। नहीं, ये सब हिंदू और बैकवर्ड की राजनीति नीतीश कुमार करते हैं। ये सब आप पत्रकार होकर ऐसी बात क्यों? सर हम क्यों कहाँ कह रहे हैं? ये तो आपके शिक्षक कर रहे हैं। नहीं, आप पत्रकार होकर बैकवर्ड की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, इस तरह की भेदभाव वाली राजनीति हम लोग न करते हैं, न करने का हम लोगों को विचार है। हम लोगों के लिए हिंदू भी उतने ही सम्मानित हैं जितने कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, और पिछड़े, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और सामान्य वर्ग सबके लिए सम्मान है। सामान्य वर्ग को जब 10% का आरक्षण दिया गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कदम भी पीछे रखा क्या? उन्होंने तुरंत इसकी घोषणा की, उसके लिए रोस्टर बना दिया, तय कर दिया। ये आप कैसे कहते हैं कि सामान्य वर्ग और अगड़ा और पिछड़ा की बात करते हैं? इसलिए कहते हैं सर कि अल्पसंख्यक, आप अब बोलने दीजिए। आप इस तरह का आरोप, अनर्गल आरोप मत लगाया करिए। अगड़ा पिछड़ा, सारे सामान्य वर्ग को आरक्षण देने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विरोध किया क्या कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को? उन्होंने देने का काम किया है। लेकिन समाज में ये तय है, हम लोग जिस पार्टी से आते हैं, हम लोगों की मान्यता है कि हम जो अंतिम स्थान पर खड़ा व्यक्ति है उसको हम मुख्य धारा में लाएंगे। इसको आप चाहे अनुसूचित जाति का भेद कहिए, चाहे पिछड़ी जाति का भेद कहिए, चाहे सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग में भी जो गरीब अंतिम स्थान पर खड़ा था उसे भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सभी के साथ न्याय हो रहा है। इस तरह के समाज को भेदभाव करके दरार डालने की कोशिश
कम से कम आप लोग मत करिए, इतना ही मेरा आग्रह है। धन्यवाद। आप पत्रकारिता नहीं कोई सवाल नहीं, आपको जवाब नहीं। चलिए। तो ये हमारे साथ संजीव श्याम थे। इनका साफ कहना है कि नीतीश सरकार जो है हर किसी के लिए काम कर रहा है, विकास का काम कर रहा है। सवालों से तिलमिला गए थे, लेकिन सवाल तो हम पूछेंगे, क्योंकि यह सवाल आम जनता की थी, उन शिक्षकों की थी जिन्होंने संस्कृत विद्यालय में लगातार शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन पेमेंट नहीं मिल रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार लाइव 7।